Hello student, my name is Anil. So today we are going to start another topic in our chapter classification of elements and periodicity in properties. So in last video we have discussed about ionization enthalpy and the factors affecting ionization enthalpy. So today in this video we will discuss variation of ionization enthalpy. In periodic table. ओके तो आज हम सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किस तरह से चेंज होती है। तो जब हम पीरियड की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वेरिएशन आएगा हमें किस में चेक करना है। हमें चेक करना है ग्रुप और पीरियड के अंदर। लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं हमारे, ये हमारे पीरियड्स होते हैं एंड टॉप टू बॉटम आपके ग्रुप होते हैं। देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप इन आवर पीरियोडिक टेबल। सो लेट अस डिस्कस द वेरिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पीरियड के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जब हम पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या होगा कि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका हम रीजन देखते हैं, क्या रीजन होगा कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। ओके तो फर्स्ट रीजन हम देखेंगे कि साइज क्या होगा एटम का। तो एटॉमिक साइज जो फैक्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कि लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ओके फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो सेकंड फैक्टर जो होगा कि नंबर ऑफ शेल कहें या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कहें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है वो क्या रहेगा, ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। जब नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगी तो जो थर्ड फैक्टर है जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होगा वो भी क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट वो भी सेम रहेगा। नाउ अब नंबर ऑफ सेल्स सेम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो मतलब जो इफेक्ट जो होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर वो साइज का होगा, तो साइज डिक्रीज होगा। अब जितना साइज छोटा होगा उतना डिफिकल्ट है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्यों, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है तो जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो हमें और एनर्जी, मतलब वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक आउट द मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल। तो ये रीजन समझ में आया कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों होती है, उसके रीजंस हमने यहाँ पर क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा सो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके
अब बात करते हैं ग्रुप की। So how the ionization enthalpy vary in a group? ग्रुप के अंदर, ओके, टॉप टू बॉटम। Okay, now ionization enthalpy in a group decreases down the ग्रुप। मीन्स टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होगी डाउन दी ग्रुप। इसकी रीजन एक्सप्लेन करेंगे। रीजन क्या होगा, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। फर्स्ट ग्रुप में अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट तो क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है, फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। थर्ड, स्क्रीनिंग जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज करता है। तो अगर इन दो फैक्टर्स की बात करें, नंबर ऑफ सेल्स की प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट की, ये दोनों मिलकर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ओके, जो इंक्रीज सेल्स या जो साइज है प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट मिलकर जो न्यूक्लियर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं। एंड एज ए रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होता चले जाएगा डाउन द ग्रुप, और उसके रिजल्ट में इट इज इजी टू रिमूव लास्ट इलेक्ट्रॉन। कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। किसकी वजह से, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने पर और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने पर, और जिससे क्या होगा, आसानी रहेगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो कम एनर्जी देने पर, आयनाइजेशन एनर्जी कम देने पर ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आसानी से लास्ट शेल से बाहर निकल जाएंगे। ओके, सो दिस इज वेरिएशन। अब इसको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। Let's take an example. Suppose we have beryllium and boron. अब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कंपेयर करते हैं। ओके, लेट्स सी। तो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4, बोरोन एटॉमिक नंबर इज 5, 1s2 2s2, and boron 1s2 2s2 2p1. Now if you see, in beryllium case there are 2 electron in the last shell and there is only one electron in p orbital. So this s orbital is near to the nucleus and it is fully filled. क्या है, is near to the
न्यूक्लियस। सेकंड फैक्टर क्या है? इट इज fully filled. Because of this, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, because of these two factor, beryllium ionization enthalpy is more than the boron. ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का किसी दो एटम्स के बीच में, तीन एटम्स को अगर कंपेयर करना है तो हम उन्हीं फैक्टर्स को हमने जो फर्स्ट पहली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उन्हीं के बेस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. Okay, thank you.